छोड़ जान दीजिए। तो आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्वांचल में जो मुकाबला जो है जिस तरह से है ये काफी अहम है, क्योंकि इस चरण में जो सीधा मुकाबला है समाजवादी पार्टी के साथ। तो साफ तौर पर राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं और सुबह से पूरे एक्टिव मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि गोरखपुर में चुनाव है। हालांकि वो सुबह को जल्दी ही उठ जाते हैं और इसको लेकर लगातार राजनीतिक दलों ने भी खूब बातें की हैं, खूब चर्चाएं हुई हैं। लेकिन उस सुबह सबसे पहले जब उठते हैं तो पहले पूजा अर्चना वो करते हैं और बाद को ही सारे काम होते हैं। लेकिन आज सबसे पहले पूजा अर्चना की तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हमने एक तस्वीर आपको दिखाई, जहां वो सबसे पहले पूजा अर्चना करने पहुंचे और उसके बाद वो सीधे गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया, अपने हाथों से खिलाया। और उसके बाद लगातार हम मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र वो पहुंचे, मतदान केंद्र वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री के मतदान स्थल की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां वो मतदान करेंगे तो सबसे पहले मतदान, फिर जलपान होगा। देख सकते हैं तस्वीरें आप, सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। तो खास सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सीएम योगी इस वक्त मतदान कर रहे हैं, ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री मतदान करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मतदान करते हुए तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो मतदान केंद्र की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मतदान करने और इस वक्त वो मतदान कर रहे हैं। तो मतदान केंद्र की ये तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री मतदान करने पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और मतदान कर रहे हैं। तो मतदान करने पहुंचे हैं, सबसे पहले मतदान करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। तो पहले मतदान, फिर बाद में जलपान, और यही वो कह रहे थे। पहले दूसरे चरण से तीसरे चरण में, चौथे चरण में उन्होंने सबसे ये कहा और लगातार ट्विटर से अपील की, और अब वो खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। पहले मतदान, बाद में जलपान, और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र पर। मतदान इस वक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान करने पहुंच चुके हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे सुशील के पास इस वक्त मैं आना चाहूंगा। सुशील, जिस तरह से मुख्यमंत्री सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचे हैं, मतदान इस वक्त वो कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का उत्साह अब लोगों में पूरी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है? सुशील से जुड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। वो उत्साह अपने आप में सबको दिख रहा है और योगी आदित्यनाथ अंदर वोट करेंगे, उसके बाद तो फिर बाकी सारे लोग वोट करने के लिए एक एक बारी करके अंदर जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक माने जाने चेहरे हैं और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और अब यहाँ वो वोट कर करके बाहर निकलेंगे और मीडिया से ब्रीफ करने के बाद उसके बाद ये माना जा रहा है कि 11 बजे वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे। ऐसे में हर बूथों पर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है अपने मत। बिल्कुल, तो राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। तो राकेश इस वक्त हमारे साथ उसी मतदान केंद्र पर हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मतदान कर रहे हैं। राकेश, सीधे आपके पास, मुख्यमंत्री मतदान करने पहुंच चुके हैं और मतदान इस वक्त वो कर रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं और यहां पर आप तस्वीर देखिए, यहां पर जो सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी के साथ साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर हैं, और जिस तरह से तस्वीरें हैं, आप तस्वीर देखिए कि यहां से अपने मत का प्रयोग करने के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सीधे निकलेंगे। और क्योंकि ये चरण जो है काफी महत्वपूर्ण है, और छठे चरण में, क्योंकि 10 जिलों में 57 विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मतदान शुरू हुई है अभी, और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर 2017 में बीजेपी ने जो है 46 सीट पर बीजेपी और 1 सीट जो है अपना दल
के पास गया था। तो ये मुकाबला जो है काफी रोचक है और इसीलिए अगर पूर्वांचल में बीजेपी अपनी स्थिति को 2017 की दोहराती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए। वहीं सीधे तौर पर जो यहां पर मुकाबला है समाजवादी पार्टी के साथ है, कुछ सीटों पर जो 57 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुछ सीटों में बीएसपी जो है मामले को त्रिकोणात्मक कर रही है, लेकिन यहां पर बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी का इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकले और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। लेकिन यहां पर तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए आप कि किस तरह से यहां पर सुरक्षा और मीडिया की जो हुजूम है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो स्थिति है। क्योंकि यहां से एक तस्वीर जो आप सीधे तौर पर इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने मत का प्रयोग करने यहां पर पहुंचे हैं, जहां जिस तरह से कई मसले हैं जिसको लगातार विपक्ष उठाता रहा है। वहीं सरकार की ओर से कहा जाता है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात हो या जो केंद्रीय योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसको जो निचले स्तर तक पहुंचाना वो सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार उससे पहुंचाती रही है और इसका फायदा जो है जो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन क्या जनता जिस तरह से जो कार्यों का हवाला दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने रैलियों में इन मसलों को लगातार उठाते रहे हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, पहले आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अपने मत का प्रयोग करने के बाद जो है कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद सीधे प्रचार के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि ये चरण जो है काफी अहम है। और ऐसी स्थिति में एक संदेश देने की भी कोशिश कि आखिरकार जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल को लेकर विपक्ष द्वारा भी ये निशाना साधा जाता रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण बिठाया और विभिन्न दलों के साथ जो है उन्होंने गठबंधन बनाया, वो कहीं न कहीं एक चुनौती देने की जो है कोशिश। और ऐसी स्थिति में क्या जो चुनौती पेश किया गया है क्या बीजेपी उससे पार पाती है नहीं? क्या पिछली जो पिछले चुनाव में यानी 2017 में बीजेपी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया था क्या उस प्रदर्शन को बीजेपी दोहराती है नहीं? ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन आप लगातार इंडिया न्यूज जो है बिल्कुल, तो इंडिया न्यूज पर हर तस्वीर आज हम दिखाएंगे और गोरखपुर से लेकर उन 57 सीटों पर हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद होंगे। और लगातार जिस तरह से मतदान करने खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र की, लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए दिखाते रहे और दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री का इस वक्त प्रतीक्षा की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसे ही निकलेंगे वैसे ही वो मीडिया से बातचीत करेंगे और इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। और सबसे पहले उन्होंने आज जिस तरह से उनकी दिनचर्या शुरू हुई, हालांकि ये रोज कहा जाता है कि रोज की उनकी यही दिनचर्या है, वो मंदिर जाते हैं, उसके बाद गोरक्षा करते हैं या गौ माता को चारा खिलाते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें आई वो भी काफी महत्वपूर्ण थी, संदेश देने वाली थी। और अब वो मतदान केंद्र के बाद सीधे मीडिया से बातचीत करने के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे और 7वें चरण को साधने में लग जाएंगे। लेकिन अब छठा चरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद वो वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या वो कह सकते हैं, मीडिया से किस तरह की बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि पहले चरण से दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में, 5वें चरण में सबसे ही उन्होंने ये अपील की है कि सबसे पहले मतदान और बाद में जलपान। लेकिन आज उन्होंने इसको फॉलो करके दिखाया और एक संदेश भी दिया है। राकेश, देखिए साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है भारी संख्या में मतदाता जो है घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें जी। और इसी का उदाहरण पेश करते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप पहली बार जो है हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, मत का अपने प्रयोग किया है। जी सर, किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने मत का किया? सर, मंदिर हम लोगों के लिए ईश्वर का स्थान है। हम लोग इन्हीं के संरक्षण में रहते हैं। हम लोगों की सारी समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो यही समाधान होता है। क्या समस्या खत्म हुआ है? कुछ बहुत से समस्याएं समाधान हुआ है। हम लोगों की सड़कें एकदम खराब थी, एकदम 1 नंबर की हो गई हैं इन्हीं की वजह से।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मतदाता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि कई चीजों का निवारण राकेश, हुआ है। ये कहा जाता है लेकिन गोरखपुर के बारे में क्योंकि जिस तरह इस बार मुकाबला काफी रोचक लगातार है हम और जिक्र जिस कर तरह- रहे हैं, ये कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण है कि मठ के बिना कोई हिलता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मठ पूरी तरह से गोरखपुर की 9 सीटों को साध लेगा। देखिए, जिस तरह से आपको मैंने कहा कि गोरखपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं तो जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आप यहां पर एक महिला आई है, अपने मत का प्रयोग इन्होंने किया है। आप बताएं किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने वोटिंग की? कि वो आगे उनकी तरक्की करेंगे और सबको देखेंगे। हाँ, मैंने आपने जो काम हुआ है उसके आधार पर वोटिंग की है। हाँ, तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो महिला मतदाता हैं उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग कर कर बाहर निकलते हैं तो आखिरकार मीडिया से क्या बात करते हैं। ये सबसे बड़ी जो क्या कहाँ वोटिंग के लिए जी, अच्छा, हाँ, क्या किन चीजों को ध्यान में रखकर अपने वोटिंग कर रहे हैं? जो सामाजिक स्तर ठीक करे, कुछ कल्याण करे जनता का, और क्या। यहाँ पर देखिए लोग जो हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए कई अहम मसले हैं जिनके आधार आप पर दिखा अपने रहे हैं, मत का जिन प्रयोग मतदाताओं वे से आप बात करेंगे। कर रहे हैं, लेकिन चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और काफी सुबह ही बुजुर्गों का पहुंचना भी शुरू हो गया और इसके लिए भी खास ख्याल रखे गए होंगे, वहां खास व्हील चेयर और तमाम व्यवस्था की गई होंगी। देखिए, साफ तौर पर आप यहाँ पर मतदाता जो हैं, चाहे वृद्ध हों, चाहे महिला हों, चाहे जो कुछ यंग मतदाता भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं, लेकिन ये साफ तौर पर जो जिस तरह से चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पूर्वांचल है। और पूर्वांचल अगर 6ठे और 7वें चरण में बीजेपी की जिस तरह से पिछला प्रदर्शन रहा था, यानी 2017 का प्रदर्शन रहा था, बीजेपी अगर दोहराती है तो बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये सीटें जिस तरह से अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने व्यूह रचना रची है, राकेश सिंह, जो और जातीय समीकरण की बात किया योगी जाए, आदित्यनाथ के लिए भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो देश की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश तय करता है, उत्तर प्रदेश के द्वार उसको वहां तक ले जाते हैं, केंद्र की राजनीति तक। लेकिन अगर हम बात करें इन 2 चरणों की तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल ही ये तय करता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण दोनों चरण हैं और इसके लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरी जो साख है इस वक्त योगी आदित्यनाथ की भी लगी हुई है दांव पर। देखिए, साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से खुद लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पूरी साख जो है जो उनकी लगी हुई है क्योंकि अगर पूर्वांचल में अगर बीजेपी अपना 2017 का प्रदर्शन दोहराती है, उसे बेहतर करती है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने जो व्यूह रचना रची है, अखिलेश यादव ने, चाहे आप ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन हो या जो कई छोटे छोटे दलों से जो उनका गठबंधन है, तो एक बड़ी चुनौती पेश करने के लिए उन्होंने पेश किया था। लेकिन अब ये देखना होगा क्या जो जमीन पर ये मुकाबला जो है उस स्तर पर हो रहा है, नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और बीजेपी 2017 की प्रदर्शन को दोहराती है तो बीजेपी के लिए एक अहम होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस रथ को रोकने के लिए पूरी व्यूह रचना रची है, लेकिन जनता आखिर किन की बातों पर एतबार करती है ये देखने वाली बात होगी। और 6ठे चरण का मतदान जारी है। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से इस मतदान केंद्र से निकलेंगे और आगे के लिए वे बिल्कुल तो आगे के लिए वो रास्ता तय करेंगे और वाराणसी में वो एक बार फिर जनता से और मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। राकेश, हमारे साथ आप बने रहिए। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मतदान की अपील की गई है।